पाकिस्तान रियल एस्टेट के लिहाज से बहुत बड़ी पेशनगोइयाँ और बहुत ही ख़तरनाक पेशनगोइयाँ हैं, क्योंकि पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत के पास जो नए एफबीआर चेयरमैन हैं, उनके पास पाकिस्तान के बड़े-बड़े रियल एस्टेट डेवलपर्स और रियल्टर्स गए कि अब आप पाकिस्तान के अंदर जितने भी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के ऊपर टैक्सेस हैं, ख़ासकर जीएसटी और एफबीआर और इनकम के टैक्सेस, एडवांस इनकम टैक्स, आप इनको कम कर दें, क्योंकि पाकिस्तान के जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा डिवैल्यू हो रही है और बहुत ज़्यादा डिस्करेज हो रही है। तो आपको इसको इनकरेज करना चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तान की जो मईशत है इसमें बहुत बड़ा अहम किरदार अदा करता है। आपके तमाम तर टैक्सेस की वजह से रियल एस्टेट के अंदर जो रियल बायर है कोई भी नहीं रहा। रियल बायर पाकिस्तान के अंदर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा और उसका ज़्यादातर इम्पैक्ट भी पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व के ऊपर पड़ रहा है, क्योंकि मुल्क में एक वाहिद सेक्टर था रियल एस्टेट जिसमें लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, मगर मुसलसल करेंसी की डिवैल्यूएशन और मुसलसल प्रॉपर्टी के टैक्सेस में इजाफे की वजह से रियल एस्टेट सेक्टर बहुत ज़्यादा नुकसान में है। हुकूमत ने टैक्स स्कीम जो मुस्तरद कर दी है और कहा है कि IMF के साथ हम मुआहदे में हैं, और वो मुआहदा 9 माह का है और 9 माह तक कोई भी टैक्स एमनेस्टी और कोई भी टैक्स स्कीम हम नहीं दे सकते। खुशखबरी आई थी कि हालिया वो भी ख़त्म हो चुकी है। और उसके बाद अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट के तौर पर प्लॉट की, मकान की, फ्लैट की, तो पाकिस्तान के अंदर ये कीमतें क्रैश कर चुकी हैं और मज़ीद क्रैश होंगी। अगर आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के तौर पर आप रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, विच इज़ ओके एंड फाइन, लेकिन अगर आपने शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट करनी है, जैसे पाकिस्तान के अंदर लोग फाइल्स में इन्वेस्टमेंट करके पैसा कमा रहे थे, पाकिस्तान के अंदर जो है लोग हाउस कंस्ट्रक्शन में पैसा कमा रहे थे, शॉर्ट टर्म में पाकिस्तान में जो है लोग फ्लैट, अपार्टमेंट, उन तमाम चीज़ों के अंदर जो है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करके पैसा कमा रहे थे, अब वो लोग पैसा नहीं कमा सकते। इसमें जो है बहुत से फैक्ट एंड फिगर हैं आते हैं। सबसे पहला फैक्टर पाकिस्तान की बिगड़ती मुआशी सूरत हाल का ताल्लुक रियल एस्टेट के साथ ऐसे है कि मुल्क के अंदर जो मिडिल क्लास तबका जब ख़त्म हो जाता है, तो वहाँ पर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में जो लोगों का जो है इंटरेस्ट नहीं रहता, लोग रियल एस्टेट की तरफ जो है नहीं आते। इसकी वजह ये होती है कि रियल एस्टेट के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट अमाउंट ज़्यादा चाहिए होती है और मुसलसल करेंसी की डिवैल्यूएशन की वजह से लोगों के पास पैसा नहीं है। लेकिन इन पैसों के अंदर आप रियल एस्टेट में बाइंग भी नहीं कर सकते। ये मईशत की वजह से होता है और यही पाकिस्तान के अंदर हुआ है कि ओवरसीज़ जितने भी लोग इन्वेस्टमेंट करते थे, वो पाकिस्तान के अंदर भी इन्वेस्टमेंट इस वजह से नहीं कर पा रहे कि जो लोग डॉलर्स में इन्वेस्टमेंट करते थे, वो मुसलसल अपनी अमाउंट को डॉलर्स में ही होल्ड करके बैठ गए हैं जी। जब तक पाकिस्तान की करेंसी स्टेबल नहीं होती, पाकिस्तान के अंदर जो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ख़त्म नहीं होती, पाकिस्तान के अंदर नई हुकूमत आके आज़ादाना फैसले नहीं करती, तब तक हम रियल एस्टेट के अंदर जो है इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे और तब तक वो लोग जो है इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट की डिमांड में कमी हो रही है और डिमांड में कमी की वजह से रियल एस्टेट तबका पाकिस्तान का तबाह और क्रैश हो चुका है। रियल एस्टेट का वापस अपनी जगह पर आना पाकिस्तान के अंदर में भी शॉर्ट मूव आ सकता है, लेकिन वाकई ये बात हकीकत है कि पाकिस्तान के रियल एस्टेट के अंदर 5 से 10 साल तक अभी इन्वेस्टमेंट का कोई भी प्लान नहीं है, किसी भी बायर का नहीं है। इसकी वजह ये है कि अगर आज पाकिस्तान की करेंसी स्टेबल होना शुरू हो जाती है, जो कि नज़र नहीं आ रही फॉरेन डेट्स का प्रेशर इतना ज़्यादा है कि रियल एस्टेट को वापस अपनी जगह पर आने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। और ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ओवरसीज़ तबका इस वजह से बर्बाद हो चुका है कि पाकिस्तान के बड़े-बड़े रियल एस्टेट माफियाज़ के हाथों रियल एस्टेट के अंदर जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, वो रियल एस्टेट के अपने ही लोगों ने क्रिएट किया है। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के अंदर बड़े रियल एस्टेट माफियाज, बड़े-बड़े ऐसे डेवलपर्स हैं जहां पर ओवरसीज़ लोगों ने खासकर लाखों नहीं बल्कि करोड़ों में इन्वेस्टमेंट की थी है। मिलियंस के अंदर लोगों की इन्वेस्टमेंट्स हैं जो कि आज ये डिवैल्यू है। अगर आपने 5 साल पहले मिलियंस में इन्वेस्टमेंट की है और 5 साल बाद भी वो मिलियंस में है, डेफिनेटली ये आपका बहुत बड़ा लॉस है। और ये बहुत बड़ा रीज़न पाकिस्तान के रियल एस्टेट के नीचे जाने में पाकिस्तान रियल एस्टेट के लिए ये बिल्कुल खतरनाक है कि डॉलर रेट ऊपर जा रहा है, करेंसी डिवैल्यू हो रही है, डिमांड में कमी हो रही है, पाकिस्तान की पॉपुलेशन में भी इजाफा हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान में जो है इन्फ्लेशन भी
ریٹ بھی زیادہ بڑھ رہا ہے، لوگوں کے پاس آمدنی نہیں ہے، اوورسیز طبقہ نہیں آ رہا، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے ریئل اسٹیٹ کے لیے بہت خطرناک ثابت ہو رہی ہیں، اور پراپرٹی ٹیکسز بہت زیادہ ہوں گے۔ جو بندہ پہلے پاکستان کے اندر 1 کروڑ روپے انویسٹ کرتا تھا، 1 کروڑ کے بدلے اگر 50,000 یا 1 لاکھ روپے ٹیکس جاتا تھا تو پھر اوکے تھا، لیکن اگر آپ 1 کروڑ کے اوپر 5 لاکھ آپ کا پروفٹ ہے، آپ اس کو 5 لاکھ روپے ٹیکسز میں اضافہ کر کے لوگوں سے لیتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی پراپرٹی انویسٹمنٹ جو ہے ڈسکریج ہوتی ہے۔ اور پاکستان کی جو پچھلی حکومت یعنی پی ڈی ایم نے کی ہے، اب ان کے پاس کیا پلان ہے اس لحاظ سے جو ہے وہ کیسے ان تمام تر چیزوں کو کر رہے ہیں، اور کس بنا پر انہوں نے پراپرٹی ٹیکسز میں بہت زیادہ اضافہ کیا، اور خاص کر یہ سب سے زیادہ جو اضافہ ہوا ہے پراپرٹی ٹیکسز کی مد میں، جو کہ پاکستان ریل اسٹیٹ سیکٹر کی بدحالی کا شکار بنے گا۔ اگر حکومت ٹیکسز میں اضافہ کم کر دے، حکومت جتنا بھی ریئلٹرز ہیں ان کو ریلیف دے، کنسٹرکشن جو میٹیریل ہے وہ سستا ہو جائے، اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی اکانومی اسٹیبل ہو جائے، پولیٹیکل اسٹیبلٹی آ جائے، اور پاکستانی اوورسیز انویسٹڈ ٹرسٹ میں آ جائے، پاکستان کا اسٹاک مارکیٹ اپنی مینٹین سچویشن میں چلا جائے، تو تب جا کر پاکستان کی ریل اسٹیٹ جو ہے انویسٹمنٹ جو ہے جنریٹ کرے گی۔ اصل میں زیادہ تر بہت سارے یہ لوکیشن پہ بھی میٹر کرتا ہے ریل اسٹیٹ میں، ہمارے اوورسیز بھائی جو ہے کئی مرتبہ ٹرسٹ بھی کر لیتے ہیں، تو میرے خیال سے ٹرسٹ کرنا چاہیے، لیکن آپ لوگوں کو سنت بھی پوری کرنی چاہیے۔ آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ بلائنڈ ٹرسٹ نہ کیا کریں، برائے مہربانی انویسٹمنٹ جب بھی کرتے ہیں تھوڑا سا اس کو اسٹڈی کیا کریں۔ ریل اسٹیٹ ایک وسیع فیلڈ ہے، پروفیٹیبل ہے، اس میں کبھی بھی لاس نہیں ہوتا۔ موجودہ سچویشن تھوڑی سی ٹائٹ چل رہی تھی، آل اوور دا ورلڈ یہی سیم چیز ہے، لیکن اگر آپ تھوڑا سا اس کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہی تھا کہ ہم جو ہے اپنے لوگوں کے ساتھ جو ہے لوگوں کو اویئر کر سکیں کہ آپ جو ہے ریل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کریں، لیکن برائے مہربانی شارٹ ٹرم کے نہیں، اب آپ لانگ ٹرم کے لیے ہی پلان کریں، کیونکہ آپ کے پاس اور اپرچونیٹیز نہیں ہے یہاں پہ انویسٹمنٹ کی، سیف اپرچونیٹیز کوئی بھی نہیں ہے، نہ ہماری اسٹاک مارکیٹ کی ہمیں سمجھ آتی ہے۔ آپ لوگ جو ہے یہ بھی اوپر میں اتنی زیادہ فلکچویشن کر رہی ہوتی ہے، تو لاسٹ آپشن آپ لوگوں کے لیے ریل اسٹیٹ ہی بچتا ہے، لیکن آپ اس کو لانگ ٹرم میں بھی انویسٹمنٹ کریں اور تھوڑا سا سوچ سمجھ کے انویسٹمنٹ کریں۔ اسی کے ساتھ محمد آپ کو ایم زیڈ پراپرٹی کے پلیٹ فارم سے اجازت دیجیے، والسلام۔